दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं। पहले देखने वाले हम यूनिट 5 के क्वेश्चन। यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, पर 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड क्या है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स। तो इसको देख लेना, ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। फिर क्या, एक्सप्लोर द इश्यूज इन प्रोफेशनल इथिक्स इन द करंट सिनेरियो, लिस्ट एनी 5 अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन द प्रोफेशन टुडे एंड द मेथड्स बीइंग ट्राइड टू कर्ब देम, कमेंट ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेथड्स। तो ये वाले को भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे आने के, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम, टेक एनी ट्रू such example developed in Indian history and evaluate if they are holistic। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 90% 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। फिर हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, राइट डाउन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलपिंग होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो ये वाले के भी 100% चांसेस मानना देखने को मिल सकता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है क्या, हाउ टू रिजॉल्व करंट issues in professional ethics and define salient features of ethical competence। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेना, इसके भी 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। और फिर 7 जो क्वेश्चन है, डिस्कस सम ऑफ द प्रिवेलिंग अप्रोचेस टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड देयर इनडिक्वेसी। तो वाले के भी देख लेना, आने के चांसेस इसके भी 80% ही रहेंगे। तो 80% वाले को बाद में देख लेना, पहले 100% वालों को देख लेना। फिर 2 मार्क्स के लिए कौन सा है, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिएंशियल वैलिडेशन। तो ये बस 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। आप यूनिट 1 पर आ जाते हैं। यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। फिर अगला क्या, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद अ डायग्राम। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड क्या, डिफाइन हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये वाले को भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल और 4 लेवल्स ऑफ आर लिविंग। तो इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है या किसी और तरीके से पूछ सकता है, और आगे भी इस क्वेश्चन के यूज बताऊंगा मैं। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ, ह्यूमन वैल्यूज एंड फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन, ये 80% चांसेस रहेंगे इसके आने के। फिर 7th क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल consciousness and human consciousness with the help of a diagram, explore the role of human education in transforming human beings from animal to human consciousness। तो ये वाले के मान के चलना 80% चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या, आई एम सी डोर एंड इंजॉय, इसके 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वाला जो क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला क्या, सेंसेशन एंड इमेजिनेशन एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशन। तो इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगला क्या है, सुख एंड सुविधा एंड व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। तो इस वाले को भी देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनसे ना अगर कोई अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी और रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ और बॉडी। तो ये वाला भी देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और अगला क्या, डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन संयम एंड स्वास्थ्य, सजेस्ट एनी ट्रू प्रोग्राम दैट यू कैन अंडरटेक टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर बॉडी। तो इसको देख लेना, 100% ये भी रहेगा। अब आ जाता है अगला, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्फ। तो इसके 80% चांसेस रहेंगे, थोड़े कम चांसेस है। और ये क्या, डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ, हाउ आर ट्रू रिलेटेड, डिस्क्राइब द प्रोग्राम इन लिविंग एज डिस्कस्ड इन द कोर्स। तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल्फ आर क्वालिटेटिव एंड बॉडी आर क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी। आई हमारा सेल्फ ही होता है, तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमारा 9th क्या, लिस्ट एनी 5
डिजायर्स। नाउ एनालाइज ईच ऑफ बीइंग रिलेटेड टू सेल्फ और बॉडी गिविंग अप्रोप्रिएट रीजंस। तो इसके 80% चांसेस रहेंगे 2 मार्क्स के लिए। फिर देख लेना रियलाइजेशन हार्मनी इन इंडिविजुअल इज पॉसिबल। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला किस क्वेश्चन से हो जाएगा, ये वाला जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी इन वेरियस लेवल। तो इसके अंदर 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, उससे हो जाएगा। हार्मनी इन इंडिविजुअल भी एक लेवल होता है, तो उससे वो वाला जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो इससे हो जाएगा। फिर राइट अंडरस्टैंडिंग देख लेना 2 मार्क्स के लिए। फिर क्या है, इसको अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, ये भी 80% चांसेस रहेंगे। लिस्ट द 3 सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ एंड इल्यूस्ट्रेट द सेम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, ये ये 80% चांसेस रहेंगे इसके आने के। और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं से अगर अलग क्वेश्चन भी आते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आप बहुत आराम से बना के लिख सकते हैं। वैसे भी इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ हमें बना के ही लिखना होता है। और ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको ना वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 पर क्या है, फीलिंग ऑफ केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, रिवरेंस एंड लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो ये वाला जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है ना, अभी जो मैंने 4 लेवल वाला जो क्वेश्चन बताया था, अभी जो थोड़ी देर बाद पहले जो 4 लेवल वाला क्वेश्चन बताया था, अभी जो 2 मार्क्स के लिए भी मैंने बताया था, तो वो वाला जो सेम क्वेश्चन है वही इसके अंदर भी वही आंसर लिखना है। ठीक है, जो उसके अंदर आंसर लिखना वो इसके अंदर एक बार बता भी देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल और 4 लेवल्स ऑफ आर लिविंग। तो यही वाला क्वेश्चन भी, ये वाला जो आंसर लिखोगे ये आंसर उसमें भी लिख देना है। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। तो इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या, जस्टिस एंड हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के भी आने के। फिर अगला क्वेश्चन क्या, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू मी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, हाउ रिस्पेक्ट कैन बी एंश्योर्ड इफ एवरीवन हैज डिफरेंट कॉम्पिटेंस। तो ये वाले जो क्वेश्चन के जो चांसेस रहेंगे वो 80% रहेंगे। ठीक है, और फिर अगला क्या, डिफाइन लव, हाउ कैन यू से दैट लव इज द कंप्लीट वैल्यू, what can be the basics of an undivided society, the word family। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी किससे हो जाएगा, ये जो मैंने अभी 4 लेवल वाला क्वेश्चन बताया था ना उसी से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी। तो देख लेना, आने के कुछ थोड़े कम चांसेस रहेंगे इस तरीके से, पर इसका भी आंसर आप उसी से लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको बस इसके अंदर लव के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है उस वाले क्वेश्चन से हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 मार्क्स के लिए डिफाइन अफेक्शन, हार्मनी इन फैमिली एंड हार्मनी इन सोसाइटी। तो ये वाला भी वही जो 4 लेवल्स वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया पहले, तो उसी से हो जाएगा ये भी। और फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस है, पर आने को आ सकता है, तो देख लेना। और अब आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, 4 ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन नेचर और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 ऑर्डर। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इसी क्वेश्चन से आता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे ना, बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी 4 ऑर्डर होते हैं, तो इनको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अलग क्वेश्चन है उन वाले जो भी मैंने पहले 4 ऑर्डर बताए थे ना, वो अलग 4 ऑर्डर है, ये अलग है। ये हमारे नेचर के अकॉर्डिंग जो 4 ऑर्डर होते हैं, जैसे कि एनिमल ऑर्डर हो गया, एक हमारा ये हो गया ह्यूमन ऑर्डर हो गया, एक प्लांट, इस तरीके से ऑर्डर जो होते हैं ना वो, तो इस तरीके से हो गया। और हमारा कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। तो इन वाले क्वेश्चनों को देख लेना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यूनिट 4 के। एक्सप्लेन यूनिट, स्पेस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड स्पेस। तो ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस थोड़े से ही क्वेश्चन है। और ये क्या है अगला, म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर। तो ये वाले का आंसर, ये वाला जो था फर्स्ट वाले में जो सेम आंसर लिखोगे ना, वही 4th वाले में लिख देना है। ठीक है, तो यही है, ये भी सेम ही हो गया, तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरीके से पूछ सकता है। और फिर 2 मार्क्स के लिए हार्मनी पढ़ लेना, हार्मनी इन नेचर पढ़ लेना और इनेटनेस पढ़ लेना। ठीक है, और रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। तो ये देख लेना, इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे 80%। तो यही क्वेश्चन, तो इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, वेबसाइट पर मिलेगी।